भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। सरकार गठन की प्रक्रिया चालू हो गई है। आज एनडीए की बैठक है, उसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र भाई मोदी को नेता चुन लिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने साथ सबको ले जाकर के शाम को राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति उनसे बात करने के बाद उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देगा और 9 तारीख शाम को, जैसा कि बताया जा रहा है, 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। पहले 8 तारीख थी, लेकिन अब उन्होंने 9 तारीख कर दी है, ताकि जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं वो आराम से आ सके, उनको थोड़ा समय मिल सके। सरकार की गठन की प्रक्रिया चालू होते ही उससे पहले ही हर आदमी के दिमाग में एक प्रश्न गूंज रहा है कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी, नीतीश कुमार जेडीयू का रुख सरकार के साथ कैसा रहेगा। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई टीवी चैनल क्या बोल रहा है, कोई टीवी चैनल क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये ऐसे डिमांड करेंगे, कोई बोल रहा है ऐसे मंत्रालय लेंगे। तो हर भारतीय के दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है कि मोदी जी कैसे सरकार चलाएंगे और ये लोग उनको कितना परेशान तो नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बारे में मेरा ये विचार है कि चंद्रबाबू नायडू 10 साल के निर्वासन के बाद पुनः सत्ता में आए हैं। नीतीश कुमार, जिनका नाम पलटू राम भी है, वो बार बार सब जगह पलट रहे हैं। पलटकर इसलिए उन पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। वो चाहेंगे कि मेरी जो पलटू राम की इमेज है वो अब बंद हो, कारण बिहार के चुनाव आ रहे हैं फरवरी 2025। चंद्रबाबू नायडू भी चाहेंगे कि अमरावती को मैं राजधानी बनाऊं, उसके लिए जो मेरे को पैसा चाहिए वो मेरे को आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ही दे सकते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं दे सकता। दूसरी बात, कोई भी आदमी अपना समर्थन वापस तब लेता है या दूसरी पार्टी में गठबंधन में तब जाता है जब उसे लगे कि वहाँ मेरी ज़्यादा इज्जत होगी, वहाँ मेरी मांगों को माना जाएगा, तभी पैठी खाएगा, वरना कोई भी नहीं जाएगा। चौबे जी छब्बे जी बनने के लिए कोई नहीं जाएगा ताकि दुबे जी रह जाए। इस बात को दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग के मामले में चंद्रबाबू नायडू भी फेमस है और नीतीश कुमार भी, ये अच्छे बार्गेनर है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि चंद्रबाबू नायडू को भी मालूम है कि वहाँ 37 दल जो है अलग अलग खिचड़ी पकाएंगे, और नीतीश को भी ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए इनका जाना मेरी नज़रों में लगभग असंभव है। अब रही बात, ये लोग एक बार्गेनिंग करेंगे मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, तो आप ये मान के चलिए कि मोदी जी दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो उनकी नेचर नहीं है दबाव में आना, दूसरा जो अमित शाह वगैरह की टीम है वो इस व्यवस्था में लगी हुई है जोर शोर से कि हम लोग इन पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी कि इस पे इन पे डिपेंडेंट अपन नहीं रहेंगे। उसके बाद ये लोग अपने आप ही अपने को बार्गेनिंग करना बंद कर देंगे। 10 मेंबर तो अभी लगभग समर्थन दे चुके हैं। 10 मेंबर और आने के बाद मुझे लगता है इसके बाद इनका दबाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये लोग इसी प्रयास में लगे हैं। वैसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में राहुल जी के साथ, ममता के साथ, इन सब के साथ एडजस्ट होना बहुत भारी काम, और यूं एकदम समर्थन वापस लेना भी सरल नहीं है, क्योंकि जो आंध्रा की पब्लिक है, जो बिहार की पब्लिक है, उनकी नज़रों में इनकी अगर छवि खराब हो जाती है तो भविष्य में इनके लिए बहुत तकलीफ खड़ी हो जाएगी। वैसे बीजेपी की एक टीम निर्दलीयों से बराबर संपर्क में है, उनसे बातचीत चल रही है, और इसी बीच नई खबर ये आई है कि शिवसेना के साथ भी बातचीत चल रही है, क्योंकि शिवसेना का एक उम्मीदवार जो था महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने मना किया था कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा मत करो, तो भी इन्होंने कांग्रेस का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ठीक है, उसको सिंबल नहीं दिया, लेकिन खड़ा तो कर दिया। इसकी वजह से शिवसेना वहाँ हार गई। ये टसक उद्धव ठाकरे के दिमाग में पक्की जमी हुई है।
और कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, हो सकता है शिवसेना एनडीए की गठबंधन में शामिल हो जाए। और अकाली दल की जो एकमात्र मेंबर है उसने भी कहा है कि हो सकता है हम लोग एनडीए में वापस चले जाएं अगर हमको निमंत्रण मिलता है। इस प्रकार सबसे बातचीत चल रही है। लद्दाख के निर्दलीय से बातचीत चल रही है, राजस्थान के बांसवाड़ा की जो निर्दलीय है उससे बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में बीजेपी इन दोनों के अलावा भी अपना बहुमत साबित करने की स्टेज में आ जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी में ये सब साथ चलते हुए भी संगठन में बदलाव के प्रयास जारी कर दिए गए हैं। आज सभी बीजेपी जो प्रदेश है बीजेपी के, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया है दिल्ली में। उनके साथ वार्ता चालू हो रही है। ये विश्लेषण किया जाएगा कि हम उस प्रदेश में क्यों हारे और कैसे जीते। दोनों ही चीज़ों पे विश्लेषण होगा ताकि भविष्य में उनको सुधार किया जा सके। कल संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी जेपी नड्डा ने कम से कम 2 घंटे तक अपने घर में मीटिंग की है। उनके साथ भी चर्चा हुई है व्यापक स्तर पर कि सरकार कैसे चलानी है और सरकार कैसे बनानी है। मुझे लग रहा है सभी का विचार शायद जेपी नड्डा को बदला जाए। अब ये पोस्ट किसको देंगे ये तो अभी कोई तय नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है शिवराज जी या अमित शाह को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब बीजेपी सीरियस हो गई है, संघ भी सीरियस हो गया है। कुछ लोगों ने बीच में ये उड़ाया कि संघ ने मदद नहीं की। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। संघ खुद जानता है कि बीजेपी हमारा संगठन है, तो संघ ने बराबर मदद की है। लेकिन वो एक नारा बन गया था कि 400 सीट आ रही, तो सबके दिमाग में आ गया कि जब सीटें तो आ ही रही है तो सब सुस्त हो गए। जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं की, इसका प्रभाव मतदान पे भी पड़ा। ये चीज़ आप और हम सब इस चीज़ से सहमत हैं। इसलिए दोस्तों संघ पे किसी तरह का कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो संघ को जानते ही नहीं है कि संघ कैसा संगठन है, और नहीं उनको कभी सच्चाई मालूम पड़ती है। संघ में जो भी निर्णय होता है वो गिनती से 4 या 5 आदमी होते हैं, उनको मालूम पड़ता रहता है कि क्या निर्णय, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी सब अपने मन से अनुमान लगाते रहते हैं। इसलिए संघ के बारे में कोई भी कहना गलत है। अब 10 तारीख से मोदी जी का अभियान चालू होगा, मोदी 3। उसके बाद हम देखते हैं कि मोदी जी क्या क्या स्टेप लेते हैं, कैसे लेते हैं, संगठन में कैसे स्टेप लेते हैं, एनडीए में क्या स्टेप लेते हैं, किसको क्या मंत्रिमंडल देते हैं। ये सब 10 तारीख से चालू हो रहा है। हमें विश्वास है कि मोदी जी इस संकट से भी पूरी तरह पार पा जाएंगे। वैसे भी दोस्तों भगवान जो कुछ करता है वो अच्छा करता है, ये अपने हिंदुओं में सब मानते हैं। इसलिए प्रभु ने अगर जो कुछ किया है, अगर अपने को सीटें कम दी है तो उसके पीछे भी प्रभु की कोई लीला है। हो सकता है सीटें कम आने की वजह से अपने को सुधरने का मौका मिले। जो स्टेप अपन ले रहे थे मोदी जी, उस स्टेप में बदलाव हो सकता है मोदी जी अब कुछ कठोर ज़्यादा हो जाए। अब सबका विकास सबका साथ नहीं होकर के अब उनका विकास जो मोदी जी के साथ, इस नारे पे आ सकते हैं। अब मोदी जी समझ गए हैं कि कौन हमारा है और कौन नहीं। इसलिए मोदी जी के मनस्थिति में जरूर बदलाव आएगा, ये आप और हम मान सकते हैं। और ये बदलाव हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल भी जाएगा, क्योंकि मोदी जी कोई ऐसे आदमी नहीं है जो नहीं समझते। मोदी जी वहाँ से चालू होते हैं जहाँ विपक्ष सोचना बंद कर देता है, वहाँ से मोदी जी का स्टेप चलता है। मोदी जी हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। इसलिए दोस्तों विश्वास कीजिए, सरकार अच्छी चलेगी, संगठन में बदलाव होंगे, मजबूती से कदम उठाए जाएंगे। मोदी जी किसी तरह पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरी छवि है उसी से मेरे को वोट मिलते हैं, तो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे उनकी छवि में कोई बदलाव हो। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।